अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जैम। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ये आप लोगों ने अगर अपनी अफ्तारी में नहीं बनाई, तो अफ्तारी का मज़ा दोबारा नहीं होता। जो हम बाज़ार से ये इतनी महंगी ख़रीदते हैं और उसमें फिलिंग भी उस तरह से नहीं होती और हमें जो है वो महंगी भी इतनी पड़ती है, क्वांटिटी भी उसकी उस फिलिंग की उस तरह से नहीं होती। हम घर में इसको ईज़िली कम बजट में बहुत ही आसानी से कम इंग्रीडिएंट के साथ बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, 2 से 3 चुटकी नमक लिया है, 2 टेबलस्पून मेल्टेड घी लिया है। अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी खस्ता करारी कचौरियाँ, बिल्कुल एक नए स्टाइल में। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हमने ये देखना है कि इसमें घी की मिकदार हमने सही डाली है नहीं, तो इसको हम इस तरह से बाइंड करेंगे तो ये जुड़ना चाहिए। ये देखिए इस तरह से। तो इसका मतलब है कि 1.5 कप मैदे में 2 टेबलस्पून घी की मिकदार बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पे जो रूम टेम्परेचर पे पानी होता है, मैंने उससे जो है इसको गूँध लेना है। ना तो इसको बहुत ज़्यादा नरम गूँधना है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये दरमियानी उसमें होना चाहिए कंडीशन में इस तरह से। अब आप ये देखिए मैं जब इसको हाथ लगा रही हूँ तो ये हाथ के साथ चिपक नहीं रही है। इसका मतलब है डो हमारी जो है परफेक्ट कंडीशन में। अब इसको हमने आधे घंटे के लिए कवर करके रख देना है और थोड़ा-सा घी इस पे 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऊपर और लगा दिया था। अब यहाँ पर मैंने 1 पाव के करीब बोनलेस चिकन लिया है, जिसको कि मैंने चॉपर में डाल के अच्छे से जो है इसका कीमा बना लेना है। अगर आप चिकन का कीमा नहीं यूज़ करना चाहते तो आप मटन का भी कर सकते हैं, बीफ का भी कर सकते हैं। सिंपली जैसे हम आप उसको बनाते हैं भुना हुआ कीमा उसी तरह से आप बना लें। अब यहाँ पे मैंने ऑयल 3 से 4 टेबलस्पून डाला था और 1 टीस्पून के बराबर लहसुन पाउडर डाला था। आप फ्रेश जो है वो गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं उसका पेस्ट। यहाँ पे चिकन का कीमा डाल के मैंने इसको अच्छे से भून लेना है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए और पानी इसका ड्राई हो जाए। एक्स्ट्रा पानी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चिकन का कीमा बहुत जल्दी अपने ही पानी में जो है अच्छे से पक जाता है। ये देखिए, अब इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ इस तरह से कटिंग करके डाल दी थी और 3 से 4 मिनट तक इसको मज़ीद पकाना है। फ्लेम हमने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। इसके साथ ही मैंने इसमें 1 से डेढ़ टीस्पून नमक डाला है, डेढ़ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है जो कि भुना हुआ था, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाला है, ये भी भुना हुआ था। इसके साथ ही मैंने इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है। 2 से 3 मिनट इसको मसाले में भूनना है, उसके बाद मैंने इसमें कटा हुआ हरा धनिया और 1 से 2 अदद हरी मिर्चें कटी हुई डाल दी थी। सिंपल देखिए जो हम रोज़मर्रा अपनी हांडी में मसाला यूज़ करते हैं, उसी तरह से हमने इसको अमेज़े को बना लेना है। अब आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि 1 पाव चिकन से मैंने 8 कचौरियाँ रेडी कर ली थी। तो ये देखिए यहाँ पे डो जो है आधे घंटे के लिए मैंने इसको रेस्ट के लिए रख दिया था और आधे घंटे के बाद मैंने इसको इस तरह से 4 बराबर हिस्सों में इसकी कटिंग कर लेनी है, यानी कि इसमें से हमने 4 पेड़े निकाल लेने हैं और इन 4 पेड़ों में से हम जो है वो 8 अदद कचौरियाँ ईज़िली बना सकते हैं। कैसे मैं आपको आगे जो है वो उसका तरीका शेयर करने लगी हूँ। बाकी पेड़ों को मैंने कवर करके रख दिया था, आपने ओपन नहीं रखना। इस तरह से एक पेड़ा लेना है और इसको ओवल शेप में बिल्कुल पतला जो है वो बेल लेना है, पतला जैसे रोटी की शक्ल में। ये देखिए इतना पतला होना चाहिए ये। अब इसको फ़ोल्ड कैसे करना है मैं बताती हूँ। इसके ऊपर जो है सबसे पहले आपने मेल्टेड देसी घी लगाना है, थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देना है, दोनों तरफ से इसको पकड़ के इस तरह से आपस में मिला देना है। जिस तरह से आप लोग चकोर पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल वो आप ज़हन में रखिए। फिर अगेन इसमें मेल्टेड घी लगाना है, थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देना है। अब इसको एक फ़ोल्ड और देना है, ये देखिए इस तरीके से। दोबारा इसके ऊपर जो है वो आपने इस तरह से देसी घी लगाना है, थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और इसको रोल करते जाना है, टाइटली रोल करना है आपने। ये देखिए जिस तरह से हम लच्छेदार पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से आप इस तरीके को ज़हन में रखें। इसके बाद हमने इसको 2 बराबर हिस्सों में जो है वो कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से 4 पेड़ों में से हम 8 कचौरियाँ ईज़िली बना सकते हैं। और वो जो मैंने आपको 1 पाव चिकन का मेज़ा दिखाया था ना, उसमें से आप यकीन कीजिए 3 कचौरियों का मेज़ा और बच गया था 8 कचौरियाँ बना के, यानी कि आप उसमें से ईज़िली 1 पाव चिकन से 12 कचौरियाँ में बना सकते हैं। अब ये जो प्रोमिनेंट हो रहे हैं ये हमने बाहर की तरफ रखना है और इसको अंदर की तरफ से हमने बेल लेना है। थोड़ा सा इसको मोटा बेलना है और बहुत ज़्यादा इसको जो है वो फैलाना नहीं है। देखिए बस इस शेप में और इस साइज़ में। अब इसके अंदर हमने चिकन की फिलिंग रखनी है। फिलिंग आपने बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, दरमियान में आपने फिलिंग रखनी है। इसको इस तरह से ला के आपने इस शेप में सील कर देना है। अच्छे से आपने इसको आगे से जो है वो टाइटली सील करना है ताकि इसमें से फ्राई करते हुए फिलिंग ना निकले। अब इस तरह हाथ की मदद से आपने आगे से इसको फोल्ड करते जाना है। अगर आपको ये तरीका मुश्किल लगे तो आप एक फॉर्क लीजिए और उसकी मदद से आप इसको प्रेस करते जाइए, तो तब ये अच्छे से जो है वो सील हो जाएगी। ये देखिए अच्छे से इसको इस तरह से सील करते जाना है। इस तरह से दूसरा भी हमने रेडी कर लेना है। जो मोटे वाले लच्छे हैं वो बाहर की तरफ रखने हैं आपने और अंदर जो आपने फिलिंग करनी है उसको अच्छे से इस तरह से सील कर देना है, फोल्ड कर देना है।
आप जब भी घर में कोई खाना बनाते हैं या आप जो को पहली रेसिपी आप पहली दफ़ा ट्राई कर रहे होते हैं कुछ भी, तो उसका मैं आपको सीक्रेट बताऊं कि आप लोग बिस्मिल्लाह एक तो ज़रूर पढ़ा करें और दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। इस तरह से आपके खाने में भी बरकत होगी और खाने वालों के दिलों में अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी आएगी और आपका खाना कभी ख़राब नहीं होगा। आप ये यकीन करें कि आपका खाना कभी भी ज़ाया नहीं होगा, कभी भी आपका वेस्ट नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, हमेशा जो है परफेक्ट बनेगा। अब यहाँ पे जो है ऑयल मैंने जो है मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया था डीप फ्राइंग के लिए। ये देखिए अब मैं आपको कचौरी डाल के दिखा रही हूँ, हल्के से इसमें बबल्स बन रहे हैं ना, इतना बस आपको ऑयल गर्म होना चाहिए, बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट लगते हैं अच्छे से इस पर गोल्डन कलर आने में। ये देखिए हल्के हल्के से इसमें बबल्स आ रहे हैं, तो आपने बहुत तेज़ गर्म ऑयल में इसको नहीं डालना। अच्छा सा इसको गोल्डन कलर आ गया था तो हमने इसको निकालते जाना है। इतनी ज़्यादा क्रिस्पी बनती है ना, आप यकीन नहीं करेंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। ये देखिए इसके लच्छे। तो उम्मीद करती हूँ आपको चिकन कचौरी की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।